बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ल पाक व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और जी बस अभी भी मैं आई हूँ बच्चों को स्कूल छोड़कर, क्योंकि आज गाड़ी वाला नहीं आया तो मुझे जाना पड़ा है। और आप यकीन करें इतने टाइम बाद गई हूँ तो बहुत अजीब सा लग रहा था। और रात में जो है एक तो सो भी जल्दी गई थी काम वगैरह करने के बाद, लेकिन फिर भी ना थोड़ी सी तबीयत कुछ अजीब अजीब सी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और बच्चों को बस अभी मैं छोड़कर दोनों बेटों को और आ गई थी। और आते ही मैंने कहा चलो अपने लिए थोड़ी सी चाय बना ली जाए, क्योंकि सर दुख रहा है और एक भूख भी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो एक दो ब्रेड भी खा लेते हैं और चाय बनाते हैं। तो चाय मैंने रख दी थी बनने के लिए, बस देखते हैं चाय मेरी अगर तैयार हो गई है तो उसको निकालते हैं कप्स में और ब्रेड गर्म करते हैं और नाश्ता करते हैं हम। चाय जो है वो मेरी हो चुकी थी और मैंने हल्की सी ब्रेड गर्म करनी है तो मैंने इस पर ऑयल डाला है और मैंने ब्रेड के स्लाइस रखे और हल्का सा इनके ऊपर भी लगाऊंगी ज़रा सा, बट फ्यू ड्रॉप्स, और इनको हम करेंगे टर्न। बस इसे मैं निकालती हूँ, ये हल्के से थोड़े सोर हो जाएं, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएं तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। और चाय बस मैं ना करती हूँ अगेन गरम, क्योंकि चाय हो गई है ठंडी इस ब्रेड के चक्कर में। बस थोड़ा सा मैं और कर लूँगी और फिर मैं करूँगी चाय को गरम और फिर हम करते हैं नाश्ता। और जी ये हो रही है मेरी चाय रेडी और बस उबाली आने लगी है और इसको मैं निकालती हूँ कप्स में। जी तो ये आ चुका है मेरा नाश्ता और इसे मैं करती हूँ अभी, और उसके बाद फिर हम करेंगे और काम, घर के सफाई वगैरह करनी है। तो नाश्ता करने के बाद करेंगे सफाई भी और बनाना है खाना भी, और थोड़ा सा लेट भी जाएंगे अभी, क्योंकि टाइम में भी हुए हैं 7:45 सुबह के और बच्चे आएंगे 11 बजे तक पेपर्स दे के। तो इसलिए मुझे लगी थी भूख, मैं करने लगी हूँ नाश्ता। और जो मेरी तरह से अम्माएँ हैं जो जल्दी सुबह उठती हैं, तो ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि बस सुबह सुबह दिल चाह रहा होता है कुछ ना कुछ खाने का या पीने का या चाय पीने का, जैसे मेरा होता है चाय का। लेकिन आज भूख लग रही थी तो मैंने इसलिए ये 2 स्लाइस गर्म कर लिए, साथ में ये खाते हैं, नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर घर के काम करेंगे और फिर सामने बनाएंगे खाना भी। जी तो नाश्ता मैं कर चुकी थी और मैंने चीज़ें संभाल के ना, फ़िलहाल चीज़ें सारी संभाल दी थी, अभी झाड़ू मैंने नहीं मारी थी और बस थोड़ी देर तक जाऊंगी बेटे को लेने, फिर बेटी को लेकर आके और फिर मैंने करना है हलवा बनाना है, तो उसके लिए मुझे पीसनी है दाल। हाँ जी तो मैं आ गई हूँ अपने बेटे को लेके स्कूल से और टाइम हो चुके हैं 10:30 और अभी बस मैं आई हूँ घर पर और उसे मैंने बना के दिया है मैंगो शेक और वो पी रहे हैं मैंगो शेक। तो मैंने कहा जब तक चले वो पीते हैं, और उसके साथ साथ मैं पीसने लगी थी चने की दाल, मैंने कल की भी धो के उबाल के रखी हुई थी और बस अब मैं वो पीसती हूँ ताकि फिर मैं ना हलवा बना लूँगी आज बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद थे। तो फिर हलवा बनाएंगे, तो पीस लेते हैं दाल और थोड़ी सी ज़रा मैं भी हवा खा लूँ, गर्मी लग रही है बाहर से आए हैं तो इसलिए थोड़ी सी हवा खाने के बाद दाल पीसते हैं और फिर दाल पीसेंगे और उसके बाद में हलवा बनाएंगे। बस मैं इस तरह से ना सारी की, ये देखिए ऐसे मैश हो गए और इसे हम निकाल लेंगे। बहुत अच्छा इसका पेस्ट, इससे फाइन पेस्ट चाहिए होता है ना, हम देखो ये देखिए। और इसके अंदर जो मैंने ये इलायचियाँ डाली थी ना, इससे खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। इसी तरह बस मैं अभी सारे पीस के और इसको साइड में कर लूँगी, इजी हो जाता है काम। अब ये कि मैं इसे ना पीस के रख लूँगी और फिर थोड़ी देर में इसको पकाती हूँ।
जी तो देखिए दाल जो थी वो पिस के बिल्कुल मैश हो गई, मिक्सअप हो गई, पता ही नहीं लग रहा है क्या चीज़ है। तो इस तरह से आपने भी दाल को पीस लेना है। और इतनी ज़बरदस्त स्मेल आ रही है ना इसमें से इलायची की कि बस। हाँ जी, ये तो इनको ना स्कूल से आते ही बस मोबाइलों में पता नहीं क्या होता है बच्चों को। ये रेडी हो गई, इसको करते हैं अभी हम साइड में। जी तो मैंने दाल कर दी थी अपनी बिल्कुल अच्छे से मैश, बिल्कुल मेरी दाल परफेक्ट तैयार है और इसको मैं बनाती हूँ थोड़ी देर में। और इससे पहले जो है ना मैंने क्या करना है, इससे पहले मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी जो बर्तन है उनको वॉश करके थोड़ा सा किचन साफ़ कर लेती हूँ, ताकि उसके बाद जब मैं इस दाल का हलवा बनाऊँगी ना तो जल्दी से बन जाएगा। और अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो बच्चों ने क्योंकि अभी पी लिया था शेक, तो उनको इतनी कोई भी नीड नहीं है नाश्ते की और ना ही वो अभी कर रहे हैं। तो इतनी देर में मेरा जो है ना ये हलवा रेडी हो जाएगा और एक काम ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, ताकि फिर और कोई जब टाइम बचता ना तो कोई और काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बनाएंगे हलवा, हलवे का काम ख़त्म होगा, फिर बनाएंगे दोपहर का खाना भी। और लेकिन अभी पहले बना लेती हूँ आज अपने छोटे बेटे के लिए और बड़े बेटे के लिए हलवा बनाती हूँ। और दूसरा आज मेरी नानी का ना बरसी भी है उनकी, और उनको 4 साल हो चुके हैं इस दुनिया से गए हुए, तो उनकी भी मुझे फ़ातिहा लगानी है। और कुछ पकाती हूँ अभी खाना वगैरह, शाम तक उनके लिए भी मैंने फ़ातिहा लगाऊंगी। क्योंकि जो मेरी नानी थी ना वो बहुत 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 अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अल्लाह पाक उनका वो जहान बहुत अच्छा करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे और उनकी वो वहाँ की मंजिल आसान करे, और उनके लिए उनके कब्र को अज़ाब से बचाए। और हर हमारी जो दुआएं हैं सब के अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। और ये कि बस वो जो थी ना, यकीन कीजिए कि मेरी नानी और मेरी दादी दोस्तों की तरह थी कि कभी लगता नहीं था कि वो नानी है हमारी या मेरी दादी। माशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, उनकी तबीयत ठीक करे। तो बहुत 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 अच्छे थे। और घर में बड़े लोगों का होना एक बहुत बड़ी बाबरकत बात होती है। और जो लोगों के घर में नहीं, आप उनसे पूछिए कि क्या गुज़रती है उनके ऊपर। लेकिन मेरी नानी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही प्यार करने वाली और हिम्मत हौसला देने वाली। आज वो बस सब में नहीं है। और आप यकीन करें कि जब मेरी नानी का डेथ हुई थी तो कितने टाइम तक तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल अंदर से फटता था और मेरा दिल चाहता था कि बस किसी तरह भी हो और मैं उनके पास चली जाऊं, उनसे मिलूं, उनसे बातें करूं। बहुत मैं कुछ दिनों के लिए ना डिस आउट हो गई थी उनकी वजह से। और अभी भी ये कि जब कभी हम लोग जाते हैं जेलम तो लाजमी सी बात है, उनकी कब्र पे जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। और ये है कि बस जाने वाले चले जाते हैं, उनकी कमी तो कोई नहीं पूरी करता है, वो अपनी कमी छोड़ के वैसे ही जाते हैं। तो बस आप सब भी दुआ कीजिएगा उनके लिए कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। और जी बस अब करते हैं थोड़ा सा काम, और काम के बाद फिर आपसे करेंगे और बातें। जी तो मैं बनाने लगी थी अभी हलवा, और मैंने रख दिए था फ्राई पैन गर्म होने के लिए, और इसके साथ ही इसमें मैं घी डालूँगी। आप चाहे देसी घी में बनाओ या नॉर्मल जो घी घर में यूज़ होता है उसमें, दोनों में बना सकते हैं। लाबा मुझे वो दे दो दाल। दाल को हम एक दफ़ा ज़रा मिक्स कर लेते हैं। और मैं डायरेक्टली इसके अंदर दाल में घी के अंदर दाल ऐड कर रही हूँ। सारी दाल हमने जो है वो घी में डाल देनी है। अपने स्पैचुला की मदद से साफ़ कर लें। और इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे भूनना है। मैंने जो है वो घी के अंदर पिसी हुई दाल जो थी वो डाल दी है, और इसको अब हम कर रहे हैं अच्छे से मिक्स। इसे हमने भून लेना है, इतना भूनेंगे कि जो इसका कलर है ना वो चेंज हो जाए और दाल का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लाइबा कुछ नहीं करना अभी इसे, नहीं
नहीं नहीं, घर में ना छोटे भाई होना का भी बहुत बड़ा मसला होता है कि छोटा बच्चा कोई घर में हो ना तो बड़े वाले उसके ऊपर हाथ साफ करते रहते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, मेरे जो बड़े वाले बच्चे हैं ना, ये उस छोटे वाले को पकड़ के उसका कभी आई मेकअप हो रहा है, कभी उसका फेशियल हो रहा है, कभी उसके वो हेयर्स पे कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ बैठी हुई उसको पकड़ के बनाती रहेगी। ये मेरी बेटी अभी भी उसको ले गई है तो कह रही है आओ मैं आपका ना फेशियल करती हूँ। बताओ ये कोई बात है करना है हमारी, करना हमारा करे, है ना बेटा। और देखिए ये बस हो रहा है। क्यों नहीं जाना, आपने पेपर है कल। कल मैं ख्वाब में हाँ, फिर जब रिज़ल्ट हकीकत में आएगा, ख्वाब में थोड़ी आएगा। तो जाओ करो फटाफट तैयारी आप, जब तक आपकी तैयारी हो गई है हलवा भी पक चुका होगा। जाओ। अभी तो रखी चले। क्या कर रहे हो, बंद कर दो। आइस क्यूब क्यों ले रहे हो? अच्छा क्लोज करो फ्रिज को। आप आइस क्यूब जमीन ही है। हाँ तो अभी निकाली थी ना आपने, शरबत में डाली थी ना। लाबा नहीं करो, इसका चेहरा खराब होगा। नहीं हो जाता अम्मा जी, अंदर अम्मा ने लाइन से सारी चीजें अभी मैं बताती हूँ, इधर तो आओ, आ रही हूँ मैं। सारी लाइन से लगे। अच्छा जी, तो हम इसको बस मैंने ना थोड़ा सा इसको आराम आराम से भूनना है, क्योंकि अभी जो है ना इसमें से बबल्स उड़ेंगे तो वो लग ना जाए, तो आपने बहुत केयरफुली होके ये वर्क करना है। और अभी तो ये ज़रा कुक होना स्टार्ट हुई है। घी इसमें जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो दिल चाहे डाल ले। मैंने ना वैसे तो मैं देसी घी में बना रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद है ना तो हटा के डालना डाल लें। और घी भी नहीं तो भले आप ऑयल भी ले सकते हो। और देखिए बबल्स उड़ रहे हैं और ये मेरे पे भी आ रहे हैं। अम्मा जी। भाभी को 20 रुपए देना, मैं बाद में आपको दे दूंगी। नहीं माना तेरा दे देगी आपको। इधर ही है ना। नहीं हाँ ना। मोहम्मद आहा नहीं। अच्छा मेरी बात सुनिए या नहीं, जाओ अच्छा बैलेंस तो डलवा दो। आपको मैं क्या, जी जो दाल हो रही थी तो मैं ज़रा अंदर चली गई, मैंने कहा देख कर आऊँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स इसके मुंह पे लगा के उसका मुंह का बेड़ा गर्क करने लगी है। लेकिन सिर्फ अभी तक उसने फेस वॉश ही लगाया था मेरी बेटी ने, और फेस ये है क्लीन कर दिया स्टेप बाय स्टेप। ज़रा वो भी खुश हो गया मेरा बेटा भी कि जी मेरा फेशियल हो रहा है। तो ये होती हैं छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं बच्चों की, एक दूसरे से कर लेते हैं, क्योंकि वो अब माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं तो इस वजह से ना उनको ज़्यादा वो हो रहा होता है कि हम ये करें हम वो करें, तो इसलिए अब उसको हर दफ़ा पकड़ के ना उसी के ऊपर मेकअप भी ट्राई हो रहा होता है, उसी के ऊपर हेयर स्टाइल भी ट्राई हो रहा होता है। तो और यकीन करें कभी मैं छोड़कर जाती हूँ घर पे ना, कहीं मुझे अगर इमरजेंसी में जाना पड़ जाए या बाज़ार में चली गई, जब मैं वापस आती हूँ तो मैं खुद हैरान होती हूँ, ला मेरी तो एक ही बेटी थी दूसरी कहाँ से आ गई। ऐसा उसका क्लास का मेकअप होता है ना, मैं आपको कभी दिखाऊंगी इसका वो मेकअप। और अगर वो मेरे पास कोई पिक हुई, क्योंकि मैंने एक दो पिक्स ना बच्चों की लेके रख ली थी इस तरह से कि चले वो एक याद रहती है जब बड़े हो जाते हैं तो। और इसी तरह क्या हो रहा है, इस तरह ये हो रहा है कि जो दाल है वो बड़ी ज़ोरों शोर से कुक हो रही है। बबल्स अपने जो है वो उनके बबल्स फूटना लग गए हैं और कुक हो रही है। सिर्फ इसमें जो ज़्यादा काम है वो इसके दाल की भुनाई का ही है। भुनाई हो जाएगी तो बस फिर कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन सारा टाइम इसी में वेस्ट होता है बुनाई में ही। और ये है कि जल्दी से ये हो जाए, बस ये होती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए जी हो गया था हमारी जो ये दाल थी ना, अब जाके ब्राउन हुई है और इसमें कम से कम 20 मिनट लग गए थे और स्टिल इसको मैं चला भी रही थी ताकि जले ना। शीरा मैंने बस बना लिया था और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी शीरा भी, क्योंकि वो मैंने पहले ही बना के रख लिया था। इसे हम करेंगे मिक्स, इसे हमने मिक्स करना है और बस अब ये इसी के साथ ही मैंने आधा कप चीनी में आधा कप पानी में शीरा बनाया था,
चीनी अपने आप टेस्ट के मुताबिक लीजिए, कम या ज़्यादा। और देखिए ये थिक होना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही इसमें मैं अब मैंने खोया लिया हुआ था वो ऐड करूँगी। ये अगर नहीं डालना चाह रहे तो मत डालें, लेकिन डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि टेस्ट अच्छा ही आएगा। मिक्स कर लें, बस ये अब रेडी है। इसको हमने मिक्स कर लेना है। बाद में इसमें हम बादाम, पिस्ते और ये खोपरे हैं मेरे पास थोड़ा सा, चलो ये भी अंदर ही डाल देते हैं। थोड़ा मैं ऊपर डालूँगी इसके, ये भी मैंने अंदर डाल दिया। ये सब हमने मिक्स कर लेना है। इतना इसे हमने मिक्स करना है कि जो अभी हमने इसमें खोया डाला वो सारा मिक्स हो जाए, ऑयल जो है वो घी हमारा वो रिड्यूस हो जाए और हलवा हमारा तैयार है। और फिर इसको हम निकालेंगे मज़े से और इन्जॉय करेंगे। ये देखो लग रही है ना अच्छी सी लुक। इस तरह हमने इसे मिक्स कर लिया अच्छे से वाला, और बना के आप इसको फ्रीज़र में रख दो। जब दिल चाहता जाए निकालते जाएं, गरम करते जाएं और खाते जाएं। और हल्की आंच पे गरम करें ताकि बिल्कुल नहीं जले। ये इसका अपना नेचुरल कलर है। और अगर इसको आप नॉन स्टिक में बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, इसलिए कि दूसरी जो देचकियाँ होती हैं स्टील वगैरह की, तो उसमें जो है वो चिपक जाता है। वैसे ही बता रही हूँ। ये देखो बस मैं ये रेडी है, इसको निकालती हूँ और उसके साथ में बनाती हूँ खाना। और फिर मैं आपको बाद में सारी चीज़ें दिखाऊंगी। कढ़ाई तो जो है वो फातिमा मेरी बेटी, पहले जानमाज़ तो बिछाओ फिर लेके जाना ना। जानमाज़ बिछाओ, पानी भी रखो साथ में। ये ले जाओ, ट्रे ले जाओ उठाकर, फिर इसमें रखो ना आप। चलो साथ ही मैंने ट्रे में जो है सालन भी रख दिया था और हलवा रख दिया था, रोटी थी। आप ये निकालो ना, मैं आपको देखूँ। और ये देखिए इस तरह मैंने सालन और हलवा बना लिया था। आप निकालो ना, पानी निकालो, दूध निकालो, रोटी रखो। और बस ये भी लगाएगी फातिहा इसमें रख के। जी तो जब तक लगाती है मेरी बेटी फातिहा तो मैं बनाती हूँ बाकी बच्चों की रोटी बना देती हूँ, क्योंकि उन्हें भी भूख लग रही थी। कह रहा जब खाना पक गया तो आप हमें भी साथ साथ ही दे दें, तो बच्चों को भी खाना देती हूँ, वो भी खा लें। और फिर इसके बाद जो है वो मैंने सोच रही हूँ कि मशीन लगाऊँ, लेकिन शाम ज़्यादा होती जा रही है तो कल सुबह लगाएंगे। भी नहीं लगाते, सिर्फ अभी बच्चों का यूनिफॉर्म है वो मैंने धोना है, क्योंकि बच्चों ने सुबह जाना है स्कूल। एक बेटे का पेपर है। और तवे की आंच थोड़ी सी हल्की कर दूँ क्योंकि गर्म हो रहा है ज़्यादा ही। और जब वैसे तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप चूल्हे के आगे खड़े होते हैं तो आपको पता है कि पसीने तो निकल ही आते हैं चूल्हे के आगे जो हैं हम। और बस अभी फातिहा लगा लेती है, फिर बच्चे खाना खाते हैं और उसके साथ साथ एक दफ़ा अगेन सफाई करेंगे और बच्चों को फिर पेपर सुनूंगी उनका जिसका पेपर है। और फिर उसके बाद और क्या करना है, और पेपर सुन के हाँ यूनिफॉर्म दूंगी फिर मैं जाके। और अभी चाय बनानी रह गई है शाम की, तो चलिए साथ सारे काम करते हैं, जल्दी जल्दी से निपटाते हैं, कामों को ख़त्म करते हैं, क्योंकि शाम होती जा रही है और फिर अंधेरा हो जाएगा तो फिर वैसी सुस्ती छा जाती है अंधेरा देख के ना। तो चलिए मैं भी ज़रा जल्दी से फटाफट रोटी बनाती हूँ और बच्चों को भी खाना देती हूँ। मैं रोटी डाल रही हूँ ना तो साथ में आप भी खाओ, भाइयों को भी बुलाओ, उनको भी खिलाओ। और उसके बाद आपने क्या करनी है, आप लगा सफाई कर देना, ठीक है। मैं सुबह से किचन में खड़ी हूँ, आपको पता है ना मैंने दालें इतना लंबा काम करा, दाल पीसी, फिर हलवा बनाया, आप लोगों के लिए फरमाइशें पूरी करी, तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। बस हाँ हाँ इसमें लगाओ ना ऊपर करके, हाँ देखना।
दे दिया था बच्चों को खाना, और मैंने जो कल कश्मीरी दाल बनाई थी वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, उसे मैं गरम कर रही हूँ, उसे मैं ख़ुद खाऊंगी। और मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा हलवा तो चेक करें हलवा बना कैसा है, क्योंकि अक्सर खाने के बाद मेरा दिल नहीं सॉरी बनाने के बाद मेरा दिल नहीं चाहता है खाने का। तो मैं सिर्फ एक चम्मच टेस्ट कर लूँगी। बिल्कुल सही बना है, मीठा परफेक्ट था, क्योंकि मैं बनाते हुए ना बहुत बुरी बीमारी है कि मैं ना नमक चेक करती हूँ और ना मैं मीठा चेक करती हूँ, एक आइडिया से डाल देती हूँ। और लेकिन शुक्र है कि आइडिया जो है वो सही हो जाता है, तुक्का सही लगता है। नहीं तुक्का नहीं, अक्सर मैं बना बना के ना क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंस हो जाता है। बाकी हलवा खाएंगे हम बाद में, क्योंकि अभी मैंने खानी है दाल हलीम टाइप की जो बनी हुई है ना। दिल नहीं चाह रहा था अभी रोटी खाने का, मैं इसको गरम करती हूँ सीधे चाट मसाला नींबू डाल के, और इसे हम चम्मच से मज़े करेंगे। बस जी ज़रा बच्चे से खाना खा लें फटाफट, फिर बर्तन धो लेंगे और मैं भी खाना खा लूँगी, खाना खा ये खा लूँगी। और अभी एक और काम मेरी जान के लिए रहता है। कैरियाँ लाई हुई थी और उसकी मुझे बनाना था कैरी का शरबत। मैं तो कहती चटनी बनाऊँ, लेकिन बच्चे कहते कि शरबत बना दो। तो मैंने कहा कि आज वाकई मैं बहुत थक गई हूँ सुबह से। मैंने कहा अभी नहीं, ऐसा करती हूँ कि उनको बॉईल करके रख देती हूँ, नेक्स्ट डे हम ये बना लेंगे। तो देखते हैं अब अगर हिम्मत हुई तो बना दूँगी, नहीं तो वैसे तो है कि कल, क्योंकि अभी बच्चे खाना खा लेंगे ना फिर भूल जाएंगे। अब वो पता है कि जब तक पेट खाली होता है ना, ये जब तक के ही वो याद आ रही होती है कि ये खा लें हम वो खा लें, लेकिन जैसे ही पेट भरता है तो उसके बाद जो है वो भूल जाते हैं कि हमने क्या खाना था। तो बस अभी मैं ये करती हूँ, और चाय पीने को तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत थकन हो गई है। और बस अब थोड़ा सा हलवा टेस्ट कर लिया, दाल खा लेंगे, पेट भर जाएगा। पानी मुझे भी दो, पहले वाटर दो। रोटी क्यों बचाइए? हाँ क्या जी, तो मैं खाती हूँ जब तक अपनी ये दाल, और उसके बाद करेंगे हम थोड़ी सी और गपशप, और करेंगे थोड़े से बच्चों को ज़रा पढ़ा लूँ, और उसके बाद फिर आपसे होती है बातचीत। जी, तो मैं अपने सारे काम ख़त्म करके आ गई थी, और आके बस मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और लेटेंगे सोएंगे अब, क्योंकि काम सारे ख़त्म हो गए थे, बच्चे भी लेट गए थे अब तो। और ये था कि मैंने फिर नेबर्स में हलवा भेजा, उन्हें बहुत पसंद आया। उनकी अम्मी ने बहुत तारीफ़ करी कि आपने वाकई बहुत अच्छा हलवा बनाया है। तो मैंने कहा चलें शुक्र है पसंद आ गया, बस पसंद आ जाए तो यही बड़ी बात होती है। और बस अभी क्या था कि सारा दिन आज काम कर के बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो बस अब टाइम से लेटेंगे ताकि सुबह टाइम से उठें। फिर सुबह के जो काम होंगे वो सुबह ही पता लगेंगे। मैं भी फेस वॉश करके आई थी, तो इसीलिए ज़रा मुंह जो है भी वो गीला गीला सा हो रहा है। और बस वो करके, और मैंने स्प्रेड मारा है अके गुलाब का, और बस अब लेट जाएंगे सोएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सो चुके। और शुक्र है कि आज टाइम से सो गए वो ज़रा, क्योंकि खाना टाइम से पक गया था। खाना वैसे तो मैं टाइम से पका लेती, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी पक गया था, तो खा भी लिया उन्होंने, और बस स्टडी करके अपने सो चुके हैं। तो अच्छा उनकी नींद पूरी हो जाएगी, सुबह बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। और क्योंकि रात में अगर नींद आप लोग रात की अच्छी ले लेंगे तो सुबह भी आपको फिर ये है कि इतना कोई उठने में नहीं होता है, वरना इंसान को सुस्ती सुबह आ रही थी अगर आपकी नींद ना पूरी हुई हो। तो ये है कि चले बस टाइम से इंसान को सोना चाहिए, और आदत बनानी चाहिए कि टाइम से सोना और टाइम से उठें। और फिर ये कि सारा दिन आपका बहुत बड़ा होता है और आप आराम से काम कर सकते हैं। अगर आप लेट उठेंगे, लेट काम करेंगे, तो फिर वो काम बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होते हैं, और दिन आपने फिर बाद में पता है क्या गिला होता है, दिन ही छोटा था और हमारे तो इतने काम थे, काम ही नहीं ख़त्म होंगे। ये नहीं बोलेंगे कि हम खुद लेट उठें, ये नहीं कोई मानता है। तो इसलिए जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो आपके सारे काम ख़त्म हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और आप देखिएगा कि दिन भी इतना बड़ा आपको लगेगा कि वाकई दिन भी नहीं ख़त्म हो रहा है। तो अब आप भी जाइए और सोएं, और मैं भी सोऊंगी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।